हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि पीएफ में केवाईसी कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च करेंगे ईपीएफओ। क्या सर्च करेंगे? ईपीएफओ। जैसे सर्च करेंगे नीचे आपको साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है। देखिए बगल में एक कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से किसी भी ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, केवाईसी अपडेशन मेंबर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसे क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए ऊपर जो क्रॉस जैसा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। कट होने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में देखिए यूएन नंबर फिलअप करने के लिए दे रहा है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, जो भी आपका यूएन नंबर होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यूएन नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद पासवर्ड को फिलअप करना है। तो जो भी आप पासवर्ड बनाए होंगे इस वाले बॉक्स में आएंगे और पासवर्ड को फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और पासवर्ड को फिलअप कर लेते हैं। पासवर्ड को अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और कैप्चा को फिलअप करेंगे। तो जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। जिस तरह से लिखा है सेम उसी तरह क्या करना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा साइन इन, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को क्या करना है, फिलअप करना है। अब देखिए किस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। ओटीपी को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना और कैप्चा को फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम उसी तरह क्या करना है, आपको भी फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद एक अलर्ट आएगा, अलर्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर लेटर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है जहाँ पर मैनेज दिखाई दिया है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे। जैसे मैनेज वाला ऑप्शन पर आएंगे नीचे आपको केवाईसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो केवाईसी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर क्लिक करना है। चलिए केवाईसी वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा ऐड केवाईसी। केवाईसी में क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाना है, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं और पासपोर्ट लगा सकते हैं। अगर पासपोर्ट है लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैंक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, बैंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपका बैंक में जो भी नाम होगा यहाँ पर बैंक में नाम शो कर देगा, ठीक है, जो भी नाम होगा यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद कंफर्म करने के लिए दोबारा से क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आना है, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा से फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर को इसमें फिलअप कर लेते हैं। दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैंक का आईएफएससी कोड को फिलअप करना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे। जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और फिलअप कर लेंगे। जैसे बैंक का आईएफएससी कोड फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में वेरीफाई आईएफएससी कोड मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईएफएससी, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे देख सकते हैं जहाँ भी आपका बैंक होगा उसका नाम दिखाई देगा।
और कौन सा बैंक है ये भी दिखाई देगा। देखिए कौन सा बैंक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और किस जगह ब्रांच है इसका ये भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि सब सही है तो आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। अब आपको ये बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, सेव वाला ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को इस पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए OTP को फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग लेगा इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, बैंक ऐड हो गया। इस तरह से क्या किया जाता है, बैंक को ऐड किया जाता है, ठीक है। बैंक को ऐड करने के बाद अब आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट एक्टिव KYC दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर लिखा होगा KYC अपडेशन मेंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है KYC अपडेशन फॉर मेंबर, सॉरी अप्रूवल। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका शो कर रहा है, बैंक का नाम शो कर रहा है, FC कोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी होगा पूरा डिटेल आपका शो कर रहा है, ठीक है। स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपको बगल में एक स्टेटस वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखाई दे रहा है अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी जैसे ही यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव लिखकर आ जाएगा। अभी क्या है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ठीक है। बैंक ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके साथ पैन को भी ऐड करना है। तो पैन को ऐड करने के लिए फिर से हमें क्या करना है, बैक आना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हमें क्या करना है, पैन को ऐड करना है। तो जो पैन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, पैन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे पैन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी नाम होगा पैन कार्ड में यहाँ पर नाम शो कर देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना और पैन कार्ड नंबर को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, पैन कार्ड नंबर को फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद इस वाले बॉक्स पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, आपका ये भी ऐड हो जाएगा। अब आपको फिर से मोबाइल पर एक OTP गया होगा, उस OTP को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो मोबाइल नंबर पर OTP गया है उस OTP को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आपके मोबाइल पर OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद नीचे जो सेव सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर पैन कार्ड और बैंक दोनों यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पैन कार्ड और बैंक आपका दोनों शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस इसका क्या दिखा रहा है। तो स्टेटस अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर बगल में एक स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। यानी आपका बैंक भी अंडर प्रोसेस में है और पैन कार्ड भी क्या है, अंडर प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर अप्रूव लिख कर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 हफ्ता या फिर 10 दिन का वेट करना है। अगर मान लीजिए आपका बैंक में या फिर पैन कार्ड में कोई मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको रिमार्क करके आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत है, अगर पैन कार्ड में दिक्कत है या फिर बैंक में आपका दिक्कत है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा किस कारण आपका रिजेक्ट हुआ है और किस कारण आपका प्रॉब्लम आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चेक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है। देखिए एक ऑप्शन मिलेगा पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या किया जाता है, PF में KYC किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।